हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी दिसंबर 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आने वाले टाइम में इग्नू का कभी भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या इग्नू जानबूझकर फेल करा देता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा अफवाह देखने मिलता है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत सच्चाई भी है। तो बहुत जगह देखने और सुनने मिलता है कि इग्नू जानबूझकर फेल करा देता है, या फिर बहुत जगह ऐसा सुनने मिलता है कि कॉपी बहुत अच्छे से चेक होता है, थोड़ा सा भी गलती रहा तो आपको फेल कर देते हैं। ये वो बहुत सारा अफवाह रहता है और थोड़ा बहुत सच्चाई भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, क्या सच में आपको फेल करा दिया जाएगा या फिर पैसे के लिए आपको फेल करा दिया जाता है कि आप दोबारा फॉर्म फिल करो और उनका कमाई हो, ऐसा भी होता है या नहीं होता है। इसी सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इग्नू में पढ़ाई करते हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम खुद इग्नू से पढ़ाई किए हैं और आने वाले टाइम में एक दो कोर्स में और भी एडमिशन लेने वाले हैं। तो हम अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर से मेरा बात होता है, उनका रिजल्ट, वो लोग कितना मार्क्स आया, उनका कैसा लिख के आए थे, ये सब हम उनसे पूछते हैं और वो लोग बताते भी हैं। तो इसी के आधार पर हम आपको बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं, क्योंकि हम खुद भी पढ़े हैं तो हमको पता है। तो आपको सबसे पहले तो इन सारे फालतू की चीज़ों में नहीं आना है कि इग्नू जानबूझकर फेल कराता है। ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं होगा कि आपको जानबूझकर फेल कराया जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों में सच्चाई है, जो आप अफवाह देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत सच्चाई भी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ मत मानिए कि इग्नू जानबूझकर फेल कराता है। बाकी एक चीज़ और हम आपको बता दें कि 80% लोग लगभग पास हो जाते हैं, क्योंकि हम जितना लोगों का देखते हैं ना, लोग पास हो जाते हैं। हाँ, किसी का एक पेपर फेल हो गया, किसी का दो पेपर, वो चीज़ अलग बात है। मतलब उस बात को हम ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि एक आध पेपर में किसी का कम नंबर आ गया। मान लीजिए कि आप 8 पेपर दे रहे हो, एक में आप फेल हो गए, तो अभी आप दिसंबर में दे रहे हो तो आप जून में दे के उसको पास हो जाओगे, तो वो चीज़ अलग है, उतना आप उसको नहीं मानिएगा। बाकी आप मान के चलिए कि 80% से ज़्यादा लोग लगभग अपने सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अफवाह फैलता है कि बहुत ज़्यादा टाइट कॉपी चेक होता है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत सारा लोगों को देखे, हम खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उतना कुछ मुश्किल नहीं होता है। टॉपिक से रिलेटेड लिख कर लोग पास हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इग्नू में बहुत अच्छा मार्क्स किसी को भी नहीं मिलता है। आप बहुत अच्छा से लिख के आओ, बहुत ख़राब से लिख के आओ, तब भी नहीं होता है। अब एक सच्चाई है, जो हम बोल रहे हैं कि अफवाह में भी एक सच्चाई है। तो देखिए, ऐसा होता है कि इग्नू में कभी कभार कॉपी बहुत अच्छे से चेक नहीं होता है। ये सिर्फ इग्नू में नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि मान लीजिए कोई टीचर है जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, घर से झगड़ा करके आया है, कोई भी लड़ाई है, टेंशन है अपना, उस चक्कर में वो कॉपी पे उतना ध्यान नहीं देता है। तो अगर आप बढ़िया लिख के आए हो, फिर भी हो सकता है कि आपका मार्क्स कम दे दे, तो उसमें आप फेल हो सकते हो। या फिर मान लीजिए कि कहीं नंबर देखने में या चढ़ाने में छूट जाता है, तो किसी का मान लीजिए कि कम नंबर है तो ज़्यादा नंबर दे दिया, ज़्यादा नंबर है तो कम नंबर दे दिया, गलती से वो चीज़ हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास रीचेक का ऑप्शन होता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसी को लेकर स्टूडेंट के मन में रहता है कि क्या रीचेक के लिए पैसा जो आता है, उसके चक्कर में इग्नू सबको फेल करा देता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम खुद एग्ज़ाम दिए और हम कभी फेल नहीं हुए, आप सबको पता है। बहुत सारे लोग, जो लोग पहले से देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरा 2021 सेशन था और 2024 में मेरा कंप्लीट भी हो गया। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है तो कि जानबूझकर फेल करा दे। हाँ, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कॉपी चेक करने में या थोड़ा बहुत इधर उधर, तो वो इंसान ही चेक करता है, वो लोग का अपना दिमाग के ऊपर होता है। तो इसमें इग्नू का कोई रोल नहीं होता है कि इग्नू की तरफ से कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस जाता है कि आप इनको फेल करा दीजिए जानबूझकर, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कॉपी चेक करते हैं उनका गलती हो जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये हम मानते हैं कि 30-40% लोग के साथ ऐसा होता है कि एक आध पेपर में उनको किसी ना किसी सेशन में फेल करा देते हैं। ये लोग फेल कराते नहीं है, वो कॉपी चेक होने में या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के कारण हो जाता है। बाकी एक चीज़ और है कि मान के चलिए इग्नू में 80% लोग ऐसे हैं जो कम पढ़ के जाते हैं या बिना ही पढ़ के जाते हैं, तो उसमें टीचर का भी कुछ ज़्यादा योगदान नहीं कह सकते हैं। ये आप मान सकते हो कि टीचर ज़्यादा नंबर दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा लिख के आते हैं कि जिनको 20 नंबर भी नहीं आना चाहिए, उनको भी 50-60 नंबर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं कभी कभार उनको फ़ायदा हो जाता है इग्नू से, पर नुकसान रेयरली किसी का होता है। हाँ, किसी किसी का होता है, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो कॉपी चेक करने में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उसके कारण किसी का फ़ायदा, किसी का नुकसान होता है। तो यही चीज़ है, तो आप घबराइए नहीं। आपका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप पास हो जाइएगा। आप कमेंट सेक्शन में यहीं पे आके बोलोगे कि हम पास हो गए। बाकी नंबर कम आता है, ये चीज़ सबको मानना पड़ेगा।
हम खुद ही मानते हैं कि इग्नू में उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आता। अगर आप कितना भी लिख के आओ, सोचोगे कि 90-95 नंबर आ जाए, तो वो नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।